हनुमान का इस दुनिया में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। हनुमान दिन भर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ इधर उधर घूम कर मस्ती करता था। उसकी बहन अपना काम करके कर चलाती थी। तभी सभी गांव वाले कुश्ती देखने के लिए पॉलीगार के घर देखने जाते हैं। पॉलीगर एक बहुत ही बुरा आदमी था। उसके साथ जो भी कुश्ती लड़ता था वह उसे हराकर उसकी जान ले लेता था। आज उसके साथ एक आदमी लड़ने आता है तो वह भी उसे बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद वह उसकी जान लेने ही वाला था। तभी उस आदमी की माँ और बीवी आकर पॉलीगार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके बेटे को ना मारे। उस आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट थी। वह अपने बच्चे के लिए उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी बात ना सुनकर वह उसके पति का हाथ तोड़ देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर मीनाक्षी आकर उस आदमी को बचाती है और सभी गांव वालों के सामने पॉलीगार की बेइज्जती करती है और लोगों को ब्याज भरने से मना करती है और कहती है कि समय के साथ साथ नियम बदलने चाहिए। इस गांव को पॉलीगार की नहीं बल्कि एक नए नेता की जरूरत है। इसके बाद सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। पॉलीगार अपने आदमियों से गांव वालों के मन में डर पैदा करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके आदमी गांव वालों को परेशान करने लगते हैं। अब कालिया पहलवान अपने आदमियों से गांव के लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसके सभी आदमी गांव के लोगों को परेशान करते हैं और उनके कमाए हुए पैसे चुरा लेते हैं और गांव में बनने वाले अस्पताल की सारी कमाई भी ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई भी कालिया पहलवान की बेइज्जती करेगा और ब्याज भरने से मना किया तो उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ हनुमंत मीनाक्षी को बचपन से पसंद करता था, लेकिन वो उससे अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। अब एक रात जब मीनाक्षी बस से घर जा रही थी तो हनुमंत भी मीनाक्षी के पीछे बस में होता है और अपने साथ लाए हुए पायल को मीनाक्षी के पैर में पहनाने लगा। तभी मीनाक्षी की माँ हनुमंत को देख लेती है और हनुमंत को चोर बनाकर उसकी बेइज्जती करते हैं और मीनाक्षी भी कुछ न जाने उसे चोर समझकर कंडक्टर को बुलाकर उसे बस से नीचे उतार देती है। अब बस के थोड़ी आगे जाने के बाद उस बस पर डाकुओं ने हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए सभी लोग जंगल की तरफ भागने लगे। तभी एक डाकू ने मीनाक्षी के गले को पकड़कर उसे मारने ही वाला था, पर हनुमंत उसे दूर से बचा लेता है और मौके का फायदा उठाकर मीनाक्षी वहां से भाग जाती है। पर हनुमंत को सभी डाकुओं ने घेर लिया और उसे बुरी तरह मारकर नदी में फेंक दिया। अगले दिन हनुमंत बेहोशी की हालत में नदी के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, जिसे कुछ गांव वाले देखते हैं और उसे उठाकर उसके घर पर ले जाते हैं। हनुमंत के हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। हनुमंत की बहन डॉक्टर को बुलाकर उसका मरहम पट्टी करता है। हनुमंत का हाथ पैर पूरी तरह टूट चुका था। जब हनुमंत को होश आता है तो उस पत्थर को देखने लगता है। जैसे ही हनुमंत उस पत्थर को धूप में रखकर देखता है तो अचानक उस पत्थर में से बहुत तेज रोशनी निकलता है और उसे कुछ विंजन आने लगता है, जिसके बाद उसकी आंख एकदम लाल हो जाता है और उसका हाथ पैर भी एकदम से ठीक हो जाता है और उसके शरीर के घाव भी भर जाते हैं। खुद को पूरी तरह ठीक देखकर हनुमंत दोबारा मीनाक्षी को पटाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में कुछ गुंडे स्कूल के बच्चों से उनकी टिफिन छीन कर खा रहे थे। जो भी उनके लिए अच्छा खाना नहीं लाता था वह उन्हें मारते थे। तभी मीनाक्षी आकर उन पर गुस्सा होती है, मगर मीनाक्षी का दादा उसे रोक लेता है और मीनाक्षी वहां से चली जाती है। हनुमंत भी उसका चैन लौटाने के लिए उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी वह गुंडे लोग उसकी चेन छीन लेते हैं। जब हनुमंत अपनी चेन मांगता है तो वह गुंडे उसे गेम खेलने के लिए कहते हैं और उसकी आंख में पट्टी बांधकर उसे चारों तरफ से मारने लगते हैं। हनुमंत की आंखों पर पट्टी बांधकर सभी गुंडे उसे चारों तरफ से मारने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हनुमंत अपना हाथ घुमाता है तो सभी गुंडे एक के बाद एक दूर जाकर गिरते हैं। जब एक गुंडा हनुमंत को एक थप्पड़ मारता है तो तभी उसकी सारी उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। हनुमंत अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस गुंडे की उंगली को टेढ़ा देखकर उसे सही करने लगता है, लेकिन उससे उसकी उंगली और भी टूट जाती है। तभी सभी गुंडे हनुमंत के ऊपर एक के बाद एक सामान फेंकते हैं, जिससे हनुमंत बड़ी आसानी से बच जाता है। अब हनुमंत अपने अंदर सुपर पावर देखकर उन गुंडों को मारना शुरू कर देता है, जिससे डरकर वह गुंडे हनुमंत को चैन लौटा देते हैं। तभी मीनाक्षी भी वहां पर पहुंच जाती है। वो उन सभी गुंडों का इतना बुरा हाल देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हनुमंत मीनाक्षी की चेन लौटाने के लिए मीनाक्षी के सामने आता है, लेकिन उसका चैन तो बंदर ने पहले ही चुरा लिया था। हनुमंत कहता है, इन सभी गुंडों को मैं मारा हूँ, लेकिन मीनाक्षी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए हनुमंत मीनाक्षी को विश्वास दिलाने के लिए एक पेड़ पर जोर का लात मारता है, लेकिन उसका पैर ही टूट जाता है, क्योंकि सूरज ढलने की वजह से उस चमकीले पत्थर का पावर खत्म हो जाता है।